देखो ये तो गलत क्लीन चिट दी गई है। ये चोर हैं, चोरों को क्लीन चिट देने क्या मतलब है? ये पूरा देश जानता है कि 40% कमीशन का खेल किसने किया। वो कौन था जिसने 400 लोगों को अलग से नौकरी दी? वो कौन है जिसने 1250 रामशिलाएं गायब की? वो कौन है जिसने 200 रामशिलाएं गायब की? वो कौन है जिसने आभूषण गायब किए? वो कौन है जिसने टिन्नू को पाला पोसा? वो कौन है जो तमाम ये अनुकल्प मिश्रा और फलाने मिश्रा धमाके मिश्रा को ला करके नौकरी में रखा और लुटवा लिया राम जी का खजाना? हाँ, काकभूषणी जी की चोरी, राम जी का हार चोरी, राम जी का मुकुट चोरी, राम जी का खड़ाऊ चोरी। अब इनको जब चोरों को क्लीन चिट दी जाएगी, इसका मतलब है कि जो राज्य सरकार के द्वारा गठित एसआईटी थी वो चोरों के प्रभाव में आकर के इसने सारा काम किया है। कतई ये समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए, और सही बात यह है कि अखिलेश की सरकार बनाने में सहयोग कर रहे हैं ये अधिकारी जिन्होंने क्लीन चिट दिया है, क्योंकि पूरे देश में इन 3 लोगों के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा है, आक्रोश है, जन आक्रोश है। और इनको क्लीन चिट आप 3 महीने में तो पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है, ये 3 महीने में क्लीन चिट दे देते हैं। हम सारे लोग झूठे हैं, पूरा देश झूठा है, रामलला झूठे हैं, पूरी अयोध्या झूठी है, पूरा देश झूठा हो गया है। बस एसआईटी सच्चाई में सच्चाई है और ये 3 चोरों में सच्चाई है। ये एसआईटी को मैं पहले कहता आ रहा था कि ये एसआईटी बोगस जांच कर रही है, ये सब मिले हुए हैं, चोरों के साथ खड़े हैं, वही काम कर दिया। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करूंगा कि भैया आपने तो कहा था दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा, तो दूध पानी और जहर तीनों एक में मिला दिया आपने, ये क्या हो गया? आपकी सरकार को गिराने में ये आपके एसआईटी के अधिकारियों ने काम किया है, आपकी सरकार को ये निपटाना चाह रहे हैं। ये कौन अधिकारी हैं जिन्होंने कुंभ में भगदड़ मचवाया? ये कौन अधिकारी हैं जिन्होंने ब्राह्मणों की चुटिया खींची? ये कौन है जिन्होंने शंकराचार्य पर लाठी बरसाई थी? यही वो लोग हैं जिनसे आप एसआईटी की जांच करवा रहे हैं, जिनसे निष्पक्षता ईमानदारी की आप उम्मीद कर लगाए बैठे हैं। ये सब समाजवादी एजेंडा चला रहे हैं। इन्होंने एक कुंभ में भगदड़ मचवाई थी, आपकी सरकार को सजे हुए बदनाम करते रहे और एसआईटी में आपने इनको बैठा दिया। ये खुद भी मुलजिम रहे हैं और इन्होंने ये काम कर दिया। इन्होंने दूध पानी और जहर तीनों एक में मिला दिया। अब ये न ये दूध की दही बनेगी, न खोया बनेगा, न रबड़ी बनेगी, केवल जहर बन गया और आपके लिए जहर बन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, देश आपसे उम्मीद कर बैठा था, हम भी आपसे उम्मीद कर बैठे थे, लेकिन ये सब गलतफहमी साबित हो गई। तो जवाब तो आपको देना है, चुनाव आपका आ रहा है। और ये अधिकारी धीरे से मौसम वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जान लिया है कि सरकार अगली इनकी आनी नहीं है, उनके पाले में चले जाइए, अगले 5 साल उधर भी मौज लीजिए, तब तक ये लोग रिटायर हो जाएंगे, इनका खेल खत्म हो जाएगा। धीरे से इन्होंने इस हिंदू निष्ठ सरकार को बदनाम करके छोड़ दिया, कहीं लायक नहीं छोड़ा मुख्यमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री जी कुछ कर नहीं पाए, किसके दबाव में डरे सहमे असहज हुए ये तो मुख्यमंत्री जी जाने, लेकिन आपके लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती, आपके शासन और प्रशासन और आपके सुशासन को चुनौती इन एसआईटी के अधिकारियों ने दिया, चोरों को बचा करके। तो हम अयोध्या वासियों सहित पूरा देश जानता है कि चोर कौन है, आप भी जानते हो चोर कौन है, और ये भी जानते हैं कि इन चोरों से लाभ किनको मिलता है, पूरा देश जानता है। 4 महीने बाद चुनाव होगा, पूरा उत्तर प्रदेश निर्णय करेगा, जो निर्णय करने जा रहा है उससे आप भी परिचित हैं, आपकी खुफिया पुट आपके पास है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में आपके विपरीत लहर चल रही है और ऊपर से इन अधिकारियों ने उसमें घी डाल दिया और इन चोरों ने तो उसमें तेजाब डाल दिया है। तो आप जानो, आपका काम जाने। हम तो जनता के बीच में जाकर कहेंगे कि भैया चोरों को बचाया सरकार ने, क्यों बचाया? एसआईटी आपकी थी, आप तो माने जाएंगे कि आपने चोरों को बचा लिया, ये काम गलत हुआ। मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद हम लोगों को नहीं थी कि उनके द्वारा गठित एसआईटी ये काम करेगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी पर विश्वास अभी रह गया, हालांकि वो भी लिपोक्ति कर सकते हैं, पर चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, मॉनिटरिंग स्वयं सर्वोच्च न्यायालय करता है, इसलिए उनकी हिम्मत तो नहीं। अब मैं 2-3-4 दिनों में ही पूरी तैयारी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पत्र भेजूंगा अथवा प्रधानमंत्री जी को भेजूंगा कि हो सकता है कि न्याय वहां से हो जाए, ये उम्मीद की जा सकती है। देश में आखिरी न्याय की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट होता है। हम वहां पत्र भेजेंगे और पूरा प्रमाण भेजेंगे कि किस तरह से
अयोध्या की मर्यादा को, अयोध्या में चोरी हुई, इसके बाद केदारनाथ धाम में हुई, बैजनाथ धाम में हो रही, बद्रीनाथ धाम में हो रही है, वैष्णो देवी में हो रही, मथुरा में हो रही, अब तो देश के सैकड़ों बड़े बड़े मंदिरों में चोरी हो रही है। तो एक जगह चोर पकड़े गए होते तो ये चोरी का सिलसिला थम जाता, लेकिन सब जगह जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं, श्राइन बोर्ड में बैठे लोग जो हैं, अथवा जो भी वहां के मालिकियत रखने वाले लोग हैं, सब चोरी करा रहे हैं, भगवान का धन लूट रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। जब सरकारें मौन हो गई है तब किससे उम्मीद की जाए? तो अब तो केवल सुप्रीम कोर्ट के ही सहारे हम लोग एक अंतिम उम्मीद लगाएं, देखिए वो क्या करते हैं। अब पत्र तो हम भेजेंगे उन्हें भी, पर अंतिम विश्वास उन पर और उसके बाद भगवान राम पर विश्वास है। हमने एक संकल्प ले लिया है कि जीवन की आखिरी सांस तक अयोध्या के किसी मठ मंदिर में अब दर्शन करने इसलिए नहीं जाएंगे कि अब परमात्मा को न्याय करना पड़ेगा।